like you are listening what तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैस एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज है जुमा और अभी 8:30 हो गए हैं और मैं अभी नहा धोकर फ्रेश तो हो गया हूँ, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई, तो फटाफट से वो बनाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है आज ऑरेंज ट्रेन भी बंद हो तो मुझे रूट चेंज करना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फटाफट से करते हैं और फिर निकलते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ शाम को। लेकिन आप कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी आपने लाजमी दबाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया था और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। और आज का चैलेंज मैं ढूंढ रहा था लेकिन अभी मिला भी नहीं और अभी मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। एक तो पीछे फैक्ट्री है ना हमारे घर में, ये बहुत शोर करती है। पहले मतलब कि नींद वगैरह ख़राब कर देती थी पहले, लेकिन अब हमें इसकी आदत हो गई है, फैक्ट्री की हमें तो आदत हो गई है। लेकिन वीडियो में काफ़ी शोर आता है इस चीज़ का, तो उस शोर के लिए माजरत। मैं कोशिश करूँगा कि इसको कम कर सकूँ, लेकिन अब ये शोर जो है वो अभी थोड़ी सी देर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, इस वजह से शोर कम हुआ है। लेकिन वैसे उनका दरवाज़ा खुला ही होता है आमतौर पे, इस वजह से आपको अक्सर मेरी वीडियोस में ये शोर नज़र आता होगा। अभी फिर खोल दिया उन्होंने। तो आज जो है वो मैं क्या ही कर रहा था, हाँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के ऊपर ही कर लूँ, क्योंकि इंग्लिश तो एक चीज़ है जो हमने सीखनी है। तो मैं उसी के ऊपर वीडियोस बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाए। और अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई और काम करूँ। वैसे तो मेरे पास आइडियाज़ बहुत होते हैं। अभी ना नॉर्मल बात करूँ ना, मैं इसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। और आज का चैलेंज भी है, आज का चैलेंज है 4 मिनट तक बात करनी है। पहले 3 मिनट तक करनी थी ना पिछली वीडियो में, अब इस दफ़ा 4 मिनट तक करनी है। अपने आप को टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, ताकि मैं इंग्लिश काफ़ी सही बोल सकूँ। इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करना है मैंने, इंग्लिश स्पीकिंग में ख़ास तौर पे। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट इन 3, 2, 1 नाउ। So guys, from now I will talk to you in English for next 4 minutes. 4 minutes it's looking too long. Like normal, I talk to you normal for an hour. I will talk to you normally for an hour easily. But in English, it is very difficult because I have to translate actually live. I have to translate the live what I am saying. Like you are listening what take a break. Let's you are seeing how I am speaking English. So this is very bad way, so I am trying to do it in a good way. So first of all I will talk. This is so confused, this thing is so confusing me. English is I understand English, I understand people speaking English, but as myself I cannot speak English properly. And if I have to talk with someone, can I talk with like I am speaking with you right now in this way? This is very bad way, so I have to talk properly. By the way, I noticed things like proper Englishman speak English very frequently, so frequently that we have to hear very with very focus to understand what they are saying. But if we don't focus in their words, we do not even we do not know what we do not understand what they say. Like normally if
if normally we understand the words, but actually we discontinue. I forget what I want to say. So you are seeing this, that my English is very bad actually. So let's talk about computer, and I will try. I do not I do not make it essay. I do not my speech like essay. So first of all, computer is basically starting building from 90s. Proper computer is launched in 1980 or 90, I think, and I am so confusing. And you see, in just 20 to 30 years, computer is so evolved that today AI is coming and making his and catching everything and taking everyone's job. So you have to even more skilled nowadays to get a job. Physical jobs remains like baking, cooking, cleaning, etc. But 6 मिनट गुजर गए हैं गाइस, काफ़ी मुश्किल से मैंने बोला है ये। और अभी इंग्लिश का असर ये है कि मैं अभी भी वैसे ही बात कर रहा हूँ, और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, और आप देख भी सकते हो नॉर्मली भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नॉर्मली भी मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ। नॉर्मली मैं बिल्कुल जैसे अभी देखा, अभी मैं बात करते करते अटक गया, तो नॉर्मली भी मैं अटक ही रहा होता हूँ। इंग्लिश में ये चीज़ और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कई दफ़ा मुझे लफ्ज़ों के मीनिंग नहीं आ रहे होते, और कई दफ़ा मैं बात करते करते कंफ्यूज इतना हो जाता हूँ कि मैं बात कर क्या रहा था। मैं लफ्ज़ों को अरेंजमेंट आगे पीछे कर देता हूँ, इज़ामान कब कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना था, कब कौन सा नहीं करना, ये वो सब कुछ इतनी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे। अब आई होप कि मैं जैसे जैसे दिन गुजरें, जैसे जैसे मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूं, मैं ये चीज़ सीखूं। और मैं इसकी वीडियो बनाकर भी इसलिए डाल रहा हूं कि कोई देखे ना देखे, मेरी कम से कम इंग्लिश की प्रैक्टिस तो हो रही है। वैसे भी कौन ही देखता है मेरी वीडियोस। मैं कोशिश तो करता हूं कि लोग देखें, लेकिन मैं उस तरह का कंटेंट भी बना नहीं पाता जिस तरह का लोग पसंद करते हैं, और जिस तरह का मैं पर्सनली बनाना चाहता हूँ उस तरह का बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत मसरूफियत हो गई है मुझे। आपने देखा ही है, आपको पता ही है कि सुबह जाता हूँ मैं और शाम को आके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सारा दिन मैं घर नहीं बैठा रहता वीडियो आइडिया सोचने के लिए। सारा दिन मैं बाहर जाता हूँ, मैंने काम होते हैं मुझे। तो ये थी आज की वीडियो। आज आपने मेरी दोबारा से इंग्लिश सुन ली, अभी आपने 2 दिन पहले ही सुनी है। अभी इस वीडियो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आज जो मैंने इंग्लिश बोली है, ये मैंने पिछली वाली इंग्लिश से भी काफ़ी ख़राब बोली है। फिर पहले तो फिर भी ठीक थी, इस दफ़ा तो बहुत ही ख़राब हो गई है। तो अब हम 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद दोबारा कोशिश करेंगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने की। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं इसकी वैसे भी प्रैक्टिस करूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैमरा खोल के प्रैक्टिस होती है, वैसे भी हो सकती है। तो ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा देना। और आप अपने आइडियाज़ आपने कमेंट में लाजमी देने हैं यार। आप आइडियाज़ नहीं देते, बहुत खपता हूँ मैं आइडियाज़ सोचते और जो कोई आइडिया मिल भी जाए तो वो लोगों को पसंद नहीं आता, और उससे की गई सारी मेहनत उस आइडिया पे की गई ज़ाया हो जाती है। और वैसे भी व्यूज़ आते ही नहीं है, 40-50 आ जाए तो दिल खुश हो जाता है मेरा। लेकिन उससे अगर किसी भी तरह से कि अभी लास्ट वीडियो पे 9 व्यूज़ थे, बिल्कुल भी 9 व्यूज़ मतलब कि 0 व्यूज़।
ज़ीरो व्यूज़ थे, तो उससे उसको देख के दिल उदास भी हुआ कि वीडियो मैंने इतनी देर लगा कर इतनी मेहनत से बनाई और फिर लेकिन उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं आए। तो आप अपने आइडियाज़ भी कमेंट में दिया करें ताकि मुझे पता हो कि लोग क्या चाहते हैं मुझसे, लोगों के ज़हन में किस तरह के आइडियाज़ हैं, ताकि मैं उस तरह के आइडियाज़ पे भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट तो बस मुझे ये बातें करते हुए हो गया है कमेंट के ऊपर। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब अब आप दोबारा से कर दें अगर नहीं किया तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।